दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जानेंगे किसी भी डीवीआर सीसीटीवी कैमरा में एक डाटा केबल को कैसे कनेक्ट करते हैं जिसे लैन केबल या RJ45 केबल भी कहा जाता है और इसका प्रॉपर और सही तरीका क्या है। इसे लगाने से आपके पिक्चर क्वालिटी भी काफ़ी फ्रेश होते हैं, केबल के लाइफ भी ज़्यादा रहता है, कभी प्रॉब्लम आने की समस्या जो है वो भी कम हो जाता है। क्या क्या इसके फ़ायदे हैं और इसे कैसे प्रॉपर तरह से कनेक्ट करते हैं, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को A to Z कंप्लीट पूरा ध्यान से देखिए, सुनिए, समझिए। उसके बाद आपके मन में किसी भी तरह का डाउट, सवाल, सुझाव होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक डीवीआर है। डीवीआर आपका किसी भी कंपनी का हो सकता है और ये हमारा 4 चैनल यानी हम कह सकते हैं 4 पोर्ट या 4 पोर्ट या 4 चैनल का है, 4 कैमरे के लिए है। आपका 8, 16, 32 कितना हो सकता है, जैसे हमारे पास 4 का है। और यहाँ पे एक हम लिए हैं बुलेट कैमरा, आपका डोम भी हो सकता है। ये भी हमारा डीवीआर का ही ये कैमरा है और डीवीआर ये है, लेकिन इसको हम NVR का केबल लगाएंगे जो कैट 6 या लैन केबल कहा जाता है। इससे हम कनेक्ट करेंगे। इसे लगाने से फ़ायदा क्या होता है, जैसे हमारे पास केबल है, किस तरह से कनेक्शन होगा वो भी प्रॉपर समझाएंगे आपको। देखिए, इसे लगाने से सबसे पहला फ़ायदा ये है कि एक तो ये जल्दी ख़राब नहीं होता है, दूसरा आपका पिक्चर क्वालिटी कभी ब्रेक नहीं होगा, झिलमिलाहट नहीं आएगा। इसके ये फ़ायदे होते हैं और प्रॉपर ये काम करता है। लाइफ भी ज़्यादा रहता है अगर कंपेयर करेंगे जो 3-in-1 या आपका 4-in-1, चाहे कॉपर का क्यों नहीं हो, लेकिन इससे आप कंपेयर करेंगे तो काफ़ी कनेक्टिविटी में भी चेंज हो जाता है, जिससे पिक्चर क्वालिटी, झिलमिलाहट या बार बार ख़राब होना, ये सब परेशानी आता है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम आपको बता दें, जब इस लैन केबल को लगाना होगा तो आपको चाहिए एक यहाँ पे एक्सचेंजर आपका है या एक ये कन्वर्टर डिवाइस कह सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे 4 पेयर है, जैसे एक पेयर ये हो गया और 3 पेयर ये है। हमारा 4 कैमरा है, जहाँ पे लगाना है वहाँ पे हम कैट 6 का यानी लैन केबल लगाएंगे, 4 कैमरा लगाएंगे। तो यहाँ पे 4 है और ये बहुत सारी कंपनी बनाती है। नॉर्मली आपको जहाँ पे कैमरा का सामान मिलता है वहीं उसी शॉप पे ये मिल जाएगा। अगर नहीं मिल रहा है तो आप क्या कीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से परचेज कर लीजिए, ऑनलाइन ईजिली मिल जाता है। तो एक पेयर आपको लेना ही होगा और इस पेयर में कोई ये नहीं है कि किस साइड का, ये कौन सा हमारा कैमरे का साइड का है, कौन डीवीआर का साइड है, कोई भी किसी भी साइड यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे कैसे यूज होता है वो देखने के लिए सबसे पहले ये जो है ना हमारा लैन केबल, यहाँ पे इंडिकेटर भी है 2, एक येलो एक ग्रीन, इंडिकेट के लिए कि हमारा काम कर रहा है, डाटा ट्रांसफ़र कर रहा है या नहीं। जैसे एक यहाँ पे लगा दिए, सेम इसी तरह से इसको दूसरे वाले साइड में हमें लगा देना है। यहाँ पे इजीली ये लग जाता है, ये लग गया हमारा यहाँ पे। अब हमें लगा देते हैं, चलिए कैमरे के साइड, कोई भी लगा सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, कोई भी डीवीआर साइड, कोई भी कैमरे साइड हो सकता है। इसे हम क्या करते हैं, ये वीडियो वाला है तो हम इसके अंदर लगा देते हैं। अब नॉर्मली जो कैट 6 के अलावा जो हमारा सीसीटीवी कैमरा का 3-in-1 जो केबल आता है उसके अंदर आपका ये BNC और DC फिर लगाना पड़ता है, लेकिन इसके अंदर BNC DC के लिए ये आपका कन्वर्टर है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, फिर ये डालते हैं, ये पावर इसको दे दिए। ये कैमरा के साइड आपका कंप्लीट हो गया कनेक्शन बिल्कुल। अब उसके बाद हम आते हैं डीवीआर के साइड। डीवीआर में करना क्या है, आपको फिर BNC लगाना रहता है, वो काम आपका कर दिया यहाँ पे कन्वर्टर। और इसे हम किसी भी चैनल में जो भी आप लगाना चाहें, चाहे आपका 4 चैनल का हो, 8 चैनल का हो, ईजिली इसके अंदर इस तरह से लगा देंगे। ये लग गया। उसके बाद बचा ये, अब इसके अंदर आपको पावर देना है। पावर देने के लिए आपको इस तरह से मिल जाता है एडेप्टर, नॉर्मली आपको मिल जाता है ये एडेप्टर। ये भी आपको सीसीटीवी कैमरा जहाँ है वहाँ पे मिलता है, इजीली इसे लगा सकते हैं। अगर पावर सप्लाई आपका है तो ये वायर भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे मिलता है, तो सिर्फ वायर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं पावर सप्लाई से। 12 वोल्ट का आप 1 एम्पेयर 2 एम्पेयर दोनों यूज कर सकते हैं। बाकी कैमरा
का क्या क्वालिटी है, उसका रेंज क्या है। अगर बड़ा है तो आपको हेवी पावर लेना पड़ेगा, लेकिन नॉर्मली 1 से 2 एम्पियर बेस्ट होता है, जो हम लोग नॉर्मली 2 मेगापिक्सल तक अगर यूज कर रहे हैं जो नॉर्मल होता है उसके लिए। अब यहाँ पे इसे हम दे देते हैं, यहाँ से पावर भी हमारा चला गया कैमरा में, यहाँ से वीडियो के लिए चला गया DVR से। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे लगा देंगे प्लग में। अगर आपका केबल आप यूज करें तो पावर सप्लाई से कनेक्ट कर लीजिए, सिंपल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे चलिए, जैसे ये तो एक छोटा सा हमारा केबल है तो ये कनेक्शन हो गया। अगर आपका बड़ा केबल रहेगा तो क्या करेंगे, तो आपको यहाँ पे केबल के अंदर ये कनेक्टर जो होते हैं ये सब लगाने होंगे। तो कैसे लगाएंगे, ऐसे बहुत सारा वीडियो में आपको बताया गया है, मैंने अपलोड किया है, दिखाया हुआ है। पर यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक केबल को कट कर लेते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं, आपको समझाने के लिए एक छोटा केबल को ही कट करते हैं। ठीक है, एक कट कर लिए। आपका 5 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर कितना लंबा लग रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। जितना लंबा आप लगाना चाहें उतना लंबा आप लगा सकते हैं। हम यहाँ पे छोटा सा कट किए हैं आपको कुछ कनेक्शन समझाने बताने के लिए, और यहाँ पे कुछ पॉइंट भी बताऊँगा। ऐसे इसके अंदर कनेक्शन करना बहुत आसान होता है, इस कनेक्टर से कनेक्ट करना, पर कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो आपको ज़रूरी है यहाँ पे समझना। सबसे पहले अगर आप इस तरह से पंचिंग लेते हैं तो इसके साथ आपको ब्लेड मिल जाता है, इसे कटिंग करने के लिए, रिमूव करने के लिए। कटिंग तो इसके अंदर भी मिल जाएगा, रिमूव भी मिल जाएगा। लेकिन चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसके अंदर डालते हैं और इस तरह से कर देंगे, ये इस तरह से निकल जाएगा। ठीक है, ये आप वायर स्ट्रिपर से भी कर सकते हैं, ये कटिंग करना हो, या डायरेक्ट जो हम रिमूव किए हैं वो भी वायर स्ट्रिपर से होता है। लेकिन कुछ परेशानी आपको हो सकता है वायर स्ट्रिपर से ईजिली। इसमें क्या है कि इसका ये इस तरह से डाल दिए, इस तरह से घुमा दिए और इस तरह से हम खींच लिए तो ये निकल जाता है। चलिए यहाँ पे हम इसको इस तरह से निकाल देते हैं, और निकालने के बाद जैसे IP कैमरा वाला जो वीडियो अपलोड किए थे उसमें भी आपका ये केबल लगता है तो मैंने बताया था, पर यहाँ पे कुछ बताने जा रहा हूँ जो आपको ध्यान से समझना है। एक तो कोई सीरियल बाई सीरियल इसके अंदर आप लगा सकते हैं। सबसे पहले केबल को हम सीधा करते हैं, उसके बाद बताते हैं सीरियल, और एक जो थ्योरिकल होता है वो फार्मूला से क्या फ़ायदा है उसके बारे में भी हम बात करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, कौन कौन सा कलर कब यूज कर रहे हैं, इससे क्या फ़ायदा होता है। एक तो आपका आप सीरियल बाई कोई भी कलर दोनों साइड एक बराबर यूज कर लेंगे तो आपका कैमरा काम करेगा, या कहीं पे भी लाइन केबल लगा देते हैं तो काम करेगा। पर कुछ कंडीशन में कुछ जगहों पे जब केबल लगाया जाता है तो वहाँ पे डाटा सोर्स अगर पता करना है कि कौन सा कलर का, जैसे कुछ हम यूज किए, पावर का यूज कर लिए, कुछ डाटा का नहीं यूज किए, तो उस कंडीशन में प्रॉब्लम आता है। पर इसके अंदर आपको नहीं आएगा। तो यहाँ पे कुछ थ्योरी है उसके हिसाब से हम कर रहे हैं। अगर आपको परफेक्ट करना है तो सबसे पहले जो ऑरेंज वाइट है उसको लेंगे, उसके बाद ऑरेंज, उसके बाद जो आपका ग्रीन वाइट है ये रहेगा, उसके बाद आपका यहाँ पे ब्लू रहेगा, उसके बाद आपका ब्लू वाइट रहेगा, उसके बाद फुल ग्रीन रहेगा, उसके बाद आपका यहाँ पे ब्राउन वाइट रहेगा, और लास्ट में आपका ब्राउन होगा। और इसे हम क्या करेंगे, इसे हम थोड़ा इस तरह से करने के बाद इस तरह से कर लिया जाता है, थोड़ा अस्थिर हो जाइए। ठीक है, ये जब अस्थिर हो जाता है तो इसको कट भी करने के लिए यहाँ पे आपको दिया गया रहता है, एक बराबर कट करना भी ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पे ये एक बराबर कट हो गया। एक बराबर कट करने के बाद ये ध्यान रहे कि हम इस तरह से पकड़ के डाल रहे हैं, तो इसी तरह से दूसरे साइड भी आपको डालना है, बिल्कुल उल्टा नहीं होना चाहिए। अगर ये सीधा आपका नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आपको प्रॉब्लम दे देगा। बिल्कुल सीधा और जाएगा इसके अंदर, तभी जाकर प्रॉपर ये होगा। जैसे ये हमारा यहाँ पे चला गया, बिल्कुल सीधा है, कोई दिक्कत नहीं है, वाह परफेक्ट। अब इसको क्या करेंगे, हम इसके अंदर डालेंगे, यहाँ पे इसके अंदर हम इस तरह से डाल दिए, ये इस साइड आ गया। इस केबल को दबा कर रखेंगे और इसे हम प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे ये क्लैंप हो जाएगा। ये क्लैंप हो गया, कट से आवाज़ किया, क्लैंप हो गया, और ये निकलेगा नहीं। अब इसे दोबारा आप चाहें रिमूव करके कि हम इसे यूज कर ले तो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम दूसरे साइड भी यहाँ पे कर लेंगे, बराबर इसको कट करेंगे जिस तरह से पहले हमने किया है, और इसके अंदर कनेक्टर लगाएंगे। ध्यान रहे कोई कलर इधर उधर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो फिर समस्या होगा और प्रॉपर आपका काम नहीं हो पाएगा। और प्रॉपर इस तरह से फिर इसके अंदर हम डालेंगे,
जिस तरह से पहले वाले को पंच किए हैं उसी तरह से दूसरे साइड भी आप पंच करेंगे और इसे निकाल लेंगे और इस तरह से ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब ये कंप्लीट होने के बाद एक और काम है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आपको चेक करना है कि ये केबल ख़राब है या सही है। अगर आप नहीं चेक करेंगे तो फिर आपको समस्या हो जाएगा। ये हमारे पास ये केबल को चेक करने के लिए है, जैसे RJ45 और RJ11 ये दो केबल इसके अंदर चेक आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम चेक करेंगे इसे, तो इसे चेक करने के लिए यहाँ पे ऑन करते हैं तो एक इंडिकेटर ये जल रहा है, इसके अंदर कोई भी ब्लिंक नहीं कर रहा है। अगर इसके अंदर गलत कनेक्शन रहेगा तो इसके सामने एक के सामने एक जलेगा, दूसरे के सामने दूसरा जलेगा, तीसरे के सामने तीसरा जलेगा। अगर गलत कनेक्शन कर देंगे तो आपका क्या होगा कि सामने सामने नहीं जलेगा, कोई और जलेगा, तो आप समझ जाइए कि कनेक्शन गलत है। तो चलिए हम क्या करते हैं, फ़िलहाल इसे करते हैं ऑफ़ और यहाँ पे इसे लगाते हैं और इसके बाद इसे भी लगाते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जैसे इसे ऑन करेंगे तो ये एक के सामने एक जलेगा, दो के सामने दो। अगर अलग कोई जल गया या नहीं जला, अलग जलेगा तो समझिए कनेक्शन गलत हुआ, नहीं जला तो समझिए ये कनेक्टर जो पंच किए हैं वो कनेक्ट नहीं हुआ है। तो चलिए हम यहाँ पे इसे ऑन करेंगे तो इंडिकेटर पे ध्यान देना है कि 8 नंबर तक प्रॉपर तरह से सामने सामने एक एक के सामने दो दो के सामने जल रहा है कि नहीं। तो ऑफ़ है, फ़िलहाल हम करते हैं ऑन। अब चलिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 एकदम परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है हमारा यहाँ पे। फिर एक से स्टार्ट हो गया। अगर इसमें कोई नहीं चला तो भी प्रॉब्लम है, आपका काम नहीं करेगा प्रॉपर तरह से, या कोई ऊपर नीचे जल गया तो भी प्रॉब्लम है। तो इस तरह से जब आप कहीं पे कैट 6 का केबल लगा रहे हैं किसी भी DVR केबल से DVR आपके कैमरा में, तो ये चेक करना भी ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखने के बाद आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे किसी भी DVR CCTV कैमरा सेटअप के अंदर आप कैट 6 का केबल कैसे लगा सकते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि कैट 6 के जगह पर NVR का केबल कैसे लगा सकते हैं। इसे NVR का केबल भी कहा जाता है, लैन केबल भी कहा जाता है, RJ45 केबल भी कहा जाता है। अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से इसे जाना जाता है, केबल एक ही होता है। और इसे प्रॉपर तरह से पंचिंग करने के बाद टेस्टिंग कैसे करते हैं कि हमारा कैमरा काम करे, किसी भी तरह की परेशानी की सामना नहीं करना पड़े।